रामायण की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। राजमहल के ऐशो आराम से जंगल की अनिश्चितता तक का ये सफर। तो चलिए राम की इस पूरी बदलने वाली यात्रा के हर पहलू को साथ मिलकर समझते हैं। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन इस कहानी का सारा दर्द बता देती है। जरा सोचिए, एक राजा की सबसे प्यारी संतान जिन्हें फूलों पर चलना था, वो आज जंगलों में भटक रहे हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जो सीधा हमारे दिल में उतरती है और हमें इस कहानी से और भी गहराई से जोड़ देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है उस अयोध्या से जो अब पीछे छूट चुकी है। राम, सीता और लक्ष्मण के जाने के बाद वहां का माहौल कैसा है? क्या हो रहा है वहां? जरा मंत्री सुमंत्र की हालत देखिए। वो खाली रथ लेकर लौट तो आए हैं, लेकिन उनका दिल इतना भारी है, उनका दुख इतना गहरा है कि वो अयोध्या शहर में वापस जाने की, वहां के लोगों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। ये सुमंत्र के अपने शब्द हैं, जो उनकी बेबसी और उनकी गहरी वफादारी को दिखाते हैं। यहां सिर्फ एक मंत्री की ड्यूटी नहीं बोल रही है, यहां एक भक्त का टूटा हुआ दिल बोल रहा है। और दूसरी तरफ हैं राजा दशरथ। उनकी आंखें सड़क पर ही टिकी हुई हैं, इस झूठी सी उम्मीद में कि शायद राम लौट आएं। पर जब भी वो देखते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सूनापन नजर आता है। और ये सिर्फ एक पिता का दुख नहीं है, ये एक पूरे साम्राज्य के सूने हो जाने का प्रतीक है। अब जब अयोध्या इस दुख में डूबी हुई है, तो चलिए यहां से नजर हटाकर दूर चलते हैं, उस राजकुमार के पास जिसके दिल में एक अनजानी सी बेचैनी घर कर गई है। और वो है भरत। भरत को रात में बहुत भयानक सपने आ रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि राम किसी बड़ी मुश्किल में है, महल खंडहर बन चुका है और पूरा शहर मातम मना रहा है। ये सिर्फ बुरे सपने नहीं हैं, ये एक तरह से आने वाले अनिष्ट की आहट है। ऐसा लग रहा है मानो हजारों मील दूर बैठकर भी उनका दिल अयोध्या में हो रही उस त्रासदी को महसूस कर पा रहा हो। और यही बेचैनी उनके मुंह से इन शब्दों में निकलती है। ये भरत का अपने भाई और अपने परिवार के साथ वो गहरा कनेक्शन है जो किसी भी दूरी से टूट नहीं सकता। तो अयोध्या और भरत की बेचैनी को पीछे छोड़कर अब हम कहानी के मुख्य किरदारों के साथ आगे बढ़ते हैं, जो वनवास का अपना पहला कदम उठा रहे हैं। और ये वो पल है जहां राजसी शान और आम जिंदगी का फर्क एकदम मिट जाता है। नंगे पांव, सफर की थकान चेहरे पर, राम, सीता और लक्ष्मण जब गांव वालों से मिलते हैं तो वो उन्हें सिर्फ पानी और खाना ही नहीं देते, बल्कि अपनी सादगी और अपनापन भी देते हैं। और उन गांव वालों के मुंह से निकली ये बात देखिए, उनकी हैरानी और उनकी हमदर्दी कितनी सच्ची है। वो तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कोई अपने इतने सुंदर फूलों जैसे बच्चों को इस तरह जंगल की ठोकरें खाने के लिए आखिर कैसे भेज सकता है। यहीं पर ना हमें वनवास को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए मिलते हैं। गांव वालों के लिए ये एक बहुत क्रूर सजा है, एक दुर्भाग्य है, लेकिन राम के लिए, उनके लिए ये अपने पिता के वचन का मान रखने का एक जरिया है। यही उनका धर्म है, वो कर्तव्य जिसे निभाना किसी भी राजसुख से कहीं ज्यादा बड़ा है। दुनिया इसे एक ट्रेजेडी की तरह देख रही है और राम इसे अपना कर्तव्य मान रहे हैं। और इसी एक पल में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब तक राम एक राजकुमार थे जो महल में रहते थे, दूर से दिखते थे, लेकिन यहां इस जंगल में वो लोगों के बीच हैं, उनके पास हैं। यहीं से वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक आराध्य बनने की यात्रा शुरू करते हैं। उनकी यात्रा उन्हें और आगे ले जाती है, एक ऐसे ज्ञानी के आश्रम में जहां राम को खुद अपने होने का एक नया मतलब पता चलने वाला है। उनकी मुलाकात हो रही है महर्षि वाल्मीकि से। जब वाल्मीकि उनसे पूछते हैं कि वो कौन हैं, तो राम का जवाब देखिए, कितना सरल, कितना विनम्र। वो खुद को किसी राजा या योद्धा की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ एक बेटे के रूप में पहचान देते हैं। लेकिन वाल्मीकि की नजरें कुछ और ही देख रही हैं। उनके लिए राम सिर्फ दशरथ के बेटे नहीं हैं, बल्कि उनकी आंखों के सामने वो महानायक खड़ा है जिसकी कहानी वो लिखने वाले हैं। पर राम अपनी इसी साधारण पहचान पर टिके रहते हैं। वो किसी भी तरह की महानता या कोई दिव्य भूमिका स्वीकार करने से मना कर देते हैं। और तब वाल्मीकि वो राज खोलते हैं जो खुद राम की समझ को भी चुनौती दे देता है। वो कहते हैं कि राम कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति हैं, एक अवतार। और ये वो पल है जो इस पूरी कहानी के मायने ही बदल देता है। तो आखिर ये अवतार शब्द का मतलब क्या है? अवतार वो दिव्य शक्ति है जो धरती पर तब जन्म लेती है जब धर्म का नुकसान हो रहा हो, ताकि वो अच्छाई की रक्षा कर सके और बुराई को मिटा सके।
वाल्मीकि के हिसाब से राम का जन्म एक बहुत बड़े मकसद के लिए हुआ है। इस गहरी बातचीत के बाद अब वक्त है इस यात्रा के पहले पड़ाव पर एक घर बनाने का। एक ऐसा घर जो पत्तों से बनेगा, पर जिसे एक नए राज्य का दर्जा दिया जाएगा। देखिए कैसे एक नया संसार बस रहा है। वाल्मीकि के मार्गदर्शन में स्थानीय कोल और किरात समुदाय की मदद से राम और लक्ष्मण खुद अपने हाथों से टहनियों और पत्तों को जोड़कर एक कुटिया बना रहे हैं और फिर एक यज्ञ करके उसे पवित्र किया जाता है। यह सिर्फ एक झोपड़ी नहीं, ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इस एक तस्वीर में कितना गहरा विरोधाभास है। जो महलों में रहे, जो फूलों की सेज पर सोए, वो आज जंगल में अपने हाथों से अपना घर बना रहे हैं। ये दिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, वो उससे ऊपर उठकर एक नई जिंदगी को अपना रहे हैं। और जैसे ही वो उस कुटिया में कदम रखते हैं, राम के मुंह से निकले ये शब्द पूरी कहानी का सार बता देते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि वो अयोध्या को याद कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जहां वो हैं वही उनकी अयोध्या है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब राम अपनी पर्णकुटी को मेरी अयोध्या कहते हैं, तो वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि असल में एक राज्य क्या होता है। कोई महल, कोई जमीन, या फिर मन का वो संकल्प और वो उद्देश्य जो कहीं भी एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है।